नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है नोटेड जर्नलिस्ट जनाब राना अजीम साहब ने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम राना अजीम साहब। राना साहब, मैं स्ट्रेट अवे एक सवाल की तरफ आता हूँ, क्योंकि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पतन के हैं, एक सरवर बारी साहब है, 2-3 दिन से वो बार बार मियाँ नवाज शरीफ साहब की सीट और उस हवाले से जो फॉर्म 45, 46, 47 उस पर वो शदीद एतराज़ करते नज़र आते हैं। उधर जो ट्रिब्यूनल है वो भी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा आलिया नीलम साहिबा ने, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने उनको इंटैक्ट रखा है। तो ये क्या डेवलपमेंट हो रही है? फिर मैं दूसरी तरफ आता हूँ आपसे, पहले इस पे ज़रा आपका टेक क्या है राना साहब? कैसा बड़ी क्लियर सी बात है। मैंने वो रिपोर्ट देखी, मेरे पास भी आई वो रिपोर्ट, मैंने कल वो पढ़ी सारी। अब मुझे बताएं कि लाहौर का कौन सा हल्का ऐसा होगा जिसके चंद एक पोलिंग स्टेशन जो है वहां पे 100% हो पोलिंग, और उसके बाद कुछ है जहां पर 80 से लेकर 99% हो, उसके बाद कुछ है जहां पे 70 से लेकर 89% हो, और इसी तरह ये 63 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जिन पे बेइंतहा रेशो जो है वो बहुत ज्यादा है, और उनके सूबाई हल्कों में रेशो ना होने के बराबर है वोट के रेशो जो है। तो ये तो बड़ा क्लियर है, किसको नहीं पता। एक अंधा आदमी जिसको शायद अब स्टैंप लगाने का पता ना हो, लेकिन उसे इस बात का इल्म है कि जनाबे बाऊजी इलेक्शन हार गए थे, और इस बात का इल्म बाऊजी को भी है। याद है आपको कि इलेक्शन की रात जब हम सब ट्रांसमिशनों में बैठे हुए थे, तो मॉडल टाउन से बाऊजी जब रिजल्ट सुनने के बाद निकले तो बाऊजी अपनी गाड़ी की बजाय किसी और की गाड़ी में बैठ गए। तो बाऊजी की सिक्योरिटी भागते हुए पीछे गई, उन्होंने कहा बाऊजी ये गाड़ी आपकी नहीं है। तो बाऊजी ने एक बड़ा मजेदार फिक्रा कहा, उन्होंने कहा मेरी गाड़ी तो लंघ गई। अच्छा, बाऊजी की गाड़ी तो गुजर गई हुई है। भाई ये बड़ी दिलचस्प बात आप सुना रहे हैं राना साहब। ये मैं बिल्कुल आपको दुरुस्त बात बता रहा हूँ, 100% दुरुस्त। आप मियां नवाज शरीफ की सिक्योरिटी से पूछ लें, आप वहां पर अदारों के जो लोग वहां पे ड्यूटी दे रहे थे उनसे पूछ लें, आप मुस्लिम लीग नून के लोगों से पूछ लें। ये इसी तरह था। कितने दिन छुपेंगे ये, कितने दिन? कौन जीता है? क्या 24 सीटें लाहौर में तहरीक-ए-इंसाफ नहीं जीती? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बुलाएं, मुझ पर हत्या के इज्जत का दावा करें, मैं साबित कर दूंगा कि 24 सीटें लाहौर में तहरीक-ए-इंसाफ जीती, नून लीग नहीं जीती। एक ऐसा शख्स जिसको घर में 4 वोट नहीं मिलते, आपने उसको सलमान अकरम राजा के मुकाबले में इलेक्शन जिता दिया। मियां साहब आप भी बात कर सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ मियां शाहिद साहब भी हैं, मैं हमारे साथ मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ, तो मैं चाहूँगा कि वो भी ज़रा इन हो, ज़रा आप भी पूछें कुछ फटकता हुआ सवाल राना साहब से। सवाल तो ये है, सवाल नहीं है बल्कि मालूमात है, उस पर इजाफा करेंगे राना साहब कि जो आरओ था उस हल्के का वो बीमार क्यों हुआ था राना साहब? देखें, बीमारी जिंदगी तो अल्लाह की तरफ से है। आरओ बीमार नहीं होता शाहिद भाई, तो आपको सलाम। जी मैं राना साहब सारी हकीकत खोल देता हूँ। जी राना साहब, हकीकत खोल देता हूँ। जी बिल्कुल। मैं बिल्कुल उसी हकीकत की तरफ ताल्लुक रखने वाली साबिक शख्सियत के पास बैठा था, और ये मैं हल्फन बयान कर रहा हूँ, हल्फन काजी साहब। तो वहां पर वो आरओ साहब वो भी मौजूद थे जिन्हें रात को तब्दील कर दिया गया था बीमार करने पर। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मैं इस बात का खलफ देता हूं, सिर्फ मुझे ये गारंटी दे दें कि मेरी फैमिली महफूज रहेगी, मुझे ये गारंटी दे दें कि मुझ पर झूठे लफ्ज उसने कहा झूठे एंटी करप्शन के पर्चे नहीं होंगे, मुझे ये गारंटी दे दें। तो मैं बता देता हूं कि जनाब मियां साहब कितने वोटों से हारे। ये बड़ी सिंपल सी बात है। आप एक और वाकया उस रात का शायद आपने नोट किया या नहीं किया, उसी रात जब मियां साहब को पता चला, जब बिलाल यासीन साहब को पता चला, जब बाकी लोगों को पता चला कि इलेक्शन का ये रिजल्ट निकल आया, तो उसी रात एक फायरिंग का वाकया हुआ था चौधरी असगर के डेरे पर, जहां पर मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए थे, क्योंकि इलेक्शन की तेजी इतनी थी कि शायद वो कोड ना हो। तो जहां तक शाहिद भाई ने पूछा है कि वो आरओ साहब जो थे वो क्यों बीमार हुए, वो बीमार नहीं हुए, वो लाचार हो गए। वो लाचार हो गए जब उनको जहां पे बुला के खींचा गया, जब उन्हें जो कहा गया, उन्होंने जब इनकार किया कि मैं साइन नहीं करूंगा, तो फिर उन्हें भेज दिया गया
और बीमारी तो हमारे मुल्क में एक ऐसी कमाल की चीज है कि यहाँ पर प्लेटलेट्स गिर भी जाते हैं और प्लेटलेट्स गिरने के बाद बंदा जहाज में। अच्छा राणा साहब ये फरमाए, मैं चले ये तो आपने बड़ी अंदर की खबरें 2-3 खबरें फोड़ दी आज आपने। ये बताएं कि एक खबर एक बड़े अखबार ने ये भी दी है कि जो खान साहब ने ओले वाइल एक्सटेंड की थी, मुज़ाकरात की बात की थी, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने रबिश कर दिया है या इनकार कर दिया है। वो क्या मामला है? वो क्या ऑफर वाकई थी और क्या वाकई इनकार हो गया? आपके पास क्या खबरें हैं? मेरे ख्याल से ना हमारे खान साहब को जो मिलके लोग आते हैं वो असल खबर को देते नहीं। बिल्कुल एक बात हुई वहां पे कि मुज़ाकरात के हवाले से, बिल्कुल मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई। मुज़ाकरात तो बहुत अरसे से बहुत से लोगों को चल रहे हैं। क्या महमूद खान अचकज़ई साहब 3 दफा मुलाकात नहीं कर चुके? क्या 3 मुलाकातें महमूद खान अचकज़ई साहब की नहीं हो चुकी जिनके साथ भी हुई है? तो खान साहब तो उनकी उसके रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि हमसे बात वो करे जो बाइख्तियार है। अब ये जो चीखें निकलती है ना काजी साहब, जब 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, जब अचानक से शोर बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि खान साहब की बात से तकलीफ पहुंचती है। अब खान साहब के साथ मुज़ाकरात हो या ना हो, मुझे कोई पाकिस्तान का सहाफ़ी, मुझे पाकिस्तान का कोई सियासतदान बता दे, क्या इमरान खान के अलावा सेकंड चॉइस इस वक्त में कोई है? अच्छा मियां साहब, ये राणा साहब आपसे वो भी पूछना चाहेंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ ज़्यादा बोल रहा हूँ मियां शाहिद साहब। ये फरमाइए कि ये जो बिल आ रहे हैं, फैसला हो गया है, सीटें नहीं, यार हम तो ये कह भी नहीं सकते, सीधी सीधी तौहीन अदालत है। ये क्या खेल है राणा साहब? ये जो बिल भी ला रहे हैं कि जी सीटें नहीं, इसे कैसे देखते हैं आप? अब तो एक इम्तिहान होगा राणा साहब, ये आप कब तक देख रहे हैं कि ये बिल ला के भी, तरमीमें करके भी, क्या ये किस्सा चलता हुआ नजर आ रहा है? मैं और नाम नहीं लेता, क्या ये हुकूमत चलती हुई नजर आ रही है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आ रही। हुकूमत बिल्कुल चलती हुई नजर नहीं आ रही। मेरी इत्तला यह है कि ज़मीर जाग रहे हैं। अब ज़मीर जाग रहे हैं और से तो कह रहे हैं 39, तो दुआ भी फैल। राणा साहब इधर से कह रहे हैं कि 39 जो है पीटीआई के लोगों के ज़मीर जाग गए हैं, आप उधर से ज़मीर जगा रहे हैं। क्या खबर क्या है अंदर की? बात यह है कि इन्हें कहे कि 5 पीटीआई के लोगों के नाम दे दें जो फॉरवर्ड ब्लॉक में चले गए। 5 नाम दे दें। इनका ये कहना है कि कोई उधर नहीं जा रहा। राणा साहब तो ये कह रहे हैं मियां साहब, मैं अर्ज कर रहा हूं कि 5 नाम दे दें। देखिए मैं भी यही कह रहा हूं, मैं भी राणा साहब यही कह रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि 39 लोग बहुत जल्द बहुत बड़ी शख्सियत से मिलने वाले हैं और नाम भी दे दिया गया है, सदर आसिफ अली जरदारी से मिलने वाले हैं। ये भी कह दिया गया है कि सदर आसिफ अली जरदारी से 39 लोग मिलने वाले हैं जिनका ताल्लुक केपीके से है, पंजाब से है, जनूबी पंजाब से है, वो मिलने वाले हैं। ये तो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि ये नहीं चलने वाली, और इधर से लोगों के ज़मीर जाग रहे हैं। इधर से किन लोगों के ज़मीर जाग रहे हैं? जी राणा साहब, बात ये है कि जी मैं फिर वो कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और मैं 5 नाम मांगता हूं, 39 का नाम मांग नहीं रहा। 5 नाम मांग रहा हूं कि मुझे 5 नाम दे दें। नंबर 1, नंबर 2, ये क्यों रोजाना पागलपन की बातें करते हैं? अभी आज जो इन्होंने तरमीमी बिल मंजूर किया है कबीना के इजलास में, कमेटी में, उसके बाद तो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का तो वजूद ही खत्म हो जाता है। और अगर आप उस बिल के तहत 3 दिन की जो आपने एक शर्त रखी हुई थी, उससे पहले वो अगर सारे जा चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, और अगर आप उसे लागू करते हैं 2017 से, तो कौन सा फॉरवर्ड ब्लॉक होगा? फिर कौन सा कानून उनपे लागू होगा? ये भी इसी पार्लियामेंट ने फाइनल किया है ना। मुझे नहीं समझ आता कि ये कर क्या रहे हैं। दरअसल ना इनके जब किसी का आखिरी वक्त आता है ना तो बहुत पाँव मारता है, सब कुछ करता है। चलिए मैं आपको खबर देता हूं, आप इस खबर को आज के दिन को नोट कर लीजिएगा। सितंबर में पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं होगी, तो कौन सा फॉरवर्ड ब्लॉक? गोया सितंबर में पीपल्स पार्टी के रास्ते अलग हो जाएंगे नून लीग से। जी बिल्कुल, सितंबर में आप देख लीजिए। तो फिर ये भी तो हो सकता है कि वो अपने नंबर। हाँ जी 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 मियां साहब, टेक्नोक्रेट की हुकूमत फिर आ रही है।
जी आ रही है जी, आजकल मुशाहिद हुसैन सैयद से काफी मुलाकातें हो रही। ये अगले वजीर आजम तो नहीं बन रहे मुशाहिद साहब? देखिए, चाइना को अगर कोई बंदा पसंद है तो मुशाहिद हुसैन सैयद पसंद है। अब आपने फैसला करना है, यानी आपका मतलब है कि इस्लामाबाद ने फैसला करना है कि हमने अमेरिका की लॉबी में जाना है या चाइना की लॉबी में जाना है। कोई नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को हमने दौरे तो किए हैं राणा साहब, हमने बहुत से दौरे किए हैं चीन के। चीन हमारी बात ही नहीं सुन रहा, तो क्या मुशाहिद हुसैन सैयद जो है वो किरदार अदा करने जा रहे हैं आइंदा? जी बिल्कुल वही किरदार अदा करने जा रहे हैं। आपको मुझसे बहुत अच्छा पता है कि मुशाहिद हुसैन सैयद के वहां पर रूट्स कितने अच्छे हैं। चीन आपकी बात सुने क्यों? आपने आज से कुछ अर्सा पहले चीन से एक वादा करके आए, और वादा आप ये करके, मैं ये भी खबर ब्रेक करता हूं और ये भी मैं चैलेंज से कह रहा हूं, आप वादा करके आए कि जनाब हम 1 से 2 हफ्ते में आपको जवाब देने लगे हैं, और आप पाकिस्तान क्या इस पूरे हिस्से के अंदर जो लेन देन होगा वो चाइनीज करेंसी में होगा। क्या ये वादा करके नहीं है? और उसके बाद यहां पर आने के बाद किसी रिटायर्ड अफसर को किसी और मुल्क भेज दिया, और वहां जाके कहा कि आप वहां पे जाके बात करें कि नहीं 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 जनाब, हम बिल्कुल चाइनीज करेंसी में नहीं जाएंगे, हम तो जनाब डॉलर में जाएंगे। जब आप एक वादा ही पूरा नहीं कर सकते, जब आप किसी एक चीज पे स्टैंड ही नहीं ले सकते, तो फिर आप मुझे बताएं क्या होगा, आपके साथ होना क्या चाहिए या होगा? बिल्कुल राणा साहब आप जी मैं चाहूँगा, वक्त चूँकि ख़त्म हो चला है, मगर राणा साहब आप माशाल्लाह चंद लम्हों में कोई दर्जने खबरें हमें दे जाते हैं। यही हमें आपसे जो है हमेशा फैज़ मिलता है। बहुत शुक्रिया।